हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक कंपनी के बारे में जो कि है एनबीएफसी इंडस्ट्री में। और बहुत ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, चार्ट पर भी मुझे बहुत अच्छी दिखती है और इसी वजह से आज मैंने इसको चूज़ किया है आप सभी लोगों के लिए। और इससे पहले कि हम काफ़ी डिटेल में जाएं इस वीडियो के, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करना लोग भूल जा रहे हैं। और आई वुड अर्ज ऑल ऑफ़ यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। तो आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें भी मैं ये ध्यान रखूँगा, बिकॉज मेजरली माय चैनल इज़ डेडिकेटेड टू द रिटेल इन्वेस्टर, जो कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है और कहीं वो किसी गलत शेयर में फंस गए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है। एंड दैट इज़ वेयर आई वांटेड टू कॉशियसली approach the stocks or companies which are fundamentally also very strong and और टेक्निकल चार्ट पर भी मुझे काफ़ी अच्छी दिखती हैं। तो आज की कंपनी जो है वो है चोला इन्वेस्टमेंट। तो आप इनकी अगर देखेंगे, चोला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नाम आप सभी ने सुना होगा। और अगर आप इनकी जर्नी देखेंगे तो बहुत ही अमेजिंग इनकी जर्नी रही है। 1979 में इन्होंने अपना इक्विपमेंट फाइनेंसिंग से स्टार्ट किया था बिज़नेस, और 1979 के बाद 1990 से 2005 में इन्होंने व्हीकल फाइनेंस बिजनेस स्टार्ट किया था। स्टार्टेड चोला सिक्योरिटीज़ एंड चोला डिस्ट्रीब्यूशन। ये इन्होंने बिजनेसेस स्टार्ट किए थे 1990 से लेके 2005 तक। 2006 में आते इन्होंने जेवी किया एक डीबीएस बैंक सिंगापुर से, एंड कंज्यूमर फाइनेंस भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। 2007 में आते इन्होंने अपना होम इक्विटी बिजनेस स्टार्ट किया। 2008 में इन्होंने 200 करोड़ का राइट इशू लेके आए ये लोग। 2009 में ये लोग कंज्यूमर फाइनेंस बिजनेस से एग्ज़िट किया इन्होंने, और 2010 में इन्होंने अपना एएमसी बिज़नेस भी सेल कर दिया। 5 से 10 की जर्नी ये रही इनकी। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे 10 से 15 की जर्नी, 2010 से लेके 2015 की जर्नी, तो 2011 में इन्होंने एएफसी स्टेटस गेन किया और जेवी भी डीबीएस के साथ टर्मिनेट कर दिया, एंड मोबाइल ऐप लॉन्च की। तो ये जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना इन्होंने काफ़ी अर्ली स्टार्ट कर दिया। 2012 में जो असेट अंडर मैनेजमेंट था वो 13,000 करोड़ को क्रॉस किया। कमिंस ट्रैक्टर बिजनेस भी स्टार्ट किया इन्होंने। 2013 में 19,000 करोड़ का एयूएम हुआ और कमिंस एचएल बिजनेस। तो जैसे इन्होंने 2013 में हाउसिंग लोन का बिज़नेस स्टार्ट किया, उसके बाद इन्होंने असेट अंडर मैनेजमेंट जो 2014 तक आते 24,000 करोड़ हो गया। तो 2013 से फिर जब ये इन्होंने 2015 आए तो एडॉप्टेड जीएनपीए रिकॉग्निशन एट 150 डेज़, इंक्रीज ब्रांच नेटवर्क टू 534 डेज़। तो ग्रॉस एनपीए 150 दिन में ही इन्होंने रिकॉग्नाइज स्टार्ट करने शुरू कर दिए। और दिस इज़ लाइक विच शोज़ द कन्विक्शन ऑफ अ कंपनी कि वो बहुत ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ मैनेजमेंट है। और आपको पता है चोला जो है मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। 2021 में आप देखेंगे तो ये असेट अंडर मैनेजमेंट हो गया 76,000 करोड़ को क्रॉस करके, और जो ब्रांच नेटवर्क भी है 1137 ब्रांचेज इन्होंने ओपन कर डाली। अगर आप इसके देखेंगे ओवरऑल बिज़नेस के बारे में, तो जैसे मैंने बताया 1137 ब्रांचेज़ हैं, 76,000 करोड़ से ज़्यादा एयूएम है, 16 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स हैं। कमर्शियल व्हीकल लोन में है, पैसेंजर व्हीकल लोन में है, टू व्हीलर लोन में है, ट्रैक्टर लोन में है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम लोन, एसएमई लोन एंड चोला वेल्थ। ये कुछ इनके बिजनेस लाइन्स हैं। इनका हम अगर व्हीकल फाइनेंस का बिज़नेस देखते हैं, उसमें जैसे ये डाइवर्सिफाइड असेट पोर्टफोलियो है इनका, और अगर आप देखेंगे तो उसमें जो सबसे बड़ा पोर्टफोलियो में कंट्रीब्यूट करता है वो है यूज्ड व्हीकल्स। यूज्ड व्हीकल इनका 27% पोर्टफोलियो में कंट्रीब्यूट करता है। इसके बाद आता है एलसीवी सेगमेंट से 20% आता है इनका, एंड एचसीवी से 10%, कार्स या पैसेंजर व्हीकल से 10%, ट्रैक्टर से 10%, एंड एमयूवी से 7%। तो व्हीकल फाइनेंसिंग में अगर आप देखेंगे तो जो पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। यूज्ड व्हीकल्स हैं, एलसीवी है, पैसेंजर व्हीकल और ट्रैक्टर से भी आता है, और कमर्शियल व्हीकल से भी इनका अच्छा खासा जो है पोर्टफोलियो में शुमार है। तो काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनका, और विच गिव्स अस अ कॉन्फिडेंस दैट ओके एक किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है।
अब थोड़ा सा की डिफरेंशिएटर देख लेते हैं जो इस कंपनी का डिफरेंशिएटर है एज़ कम्पेयर टू द अदर NBFCs। तो जो व्हीकल फाइनेंस है वो 3 डेकेड से भी ज़्यादा से ये कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग प्लेयर है मार्केट में, वो काफ़ी ज़्यादा डीप रूटेड है इन सेमी अर्बन एंड रूरल मार्केट्स में इन एडिशन टू द अर्बन मार्केट, हाईली डाइवर्सिफाइड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, जियोग्राफी एंड कस्टमर सेगमेंट जो मैंने अभी बताया आपको, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद द डीलर्स एंड मैन्युफैक्चरर के साथ, एक्सपीरियंस इन हाउस सेल्स, क्रेडिट ऑप्स, कलेक्शंस एंड लीगल टीम्स, तो उस वजह से भी काफ़ी अच्छा इनको कलेक्शन के ऊपर फोकस रहता है। डिजिटल लेड बिजनेस है तो वो बहुत अच्छा है कि डिजिटल पर काफ़ी अच्छा फोकस है। प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन, पर्सनलाइजेशन देते हैं, तो अगर आप इनके पास गए तो आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। दिस इज़ हाउ आई वुड परसीव दिस पर्टिकुलर पॉइंट। डेटा एंड एनालिटिक्स ड्रिवन अंडरराइटिंग है एंड कलेक्शन का अप्रोच है, तो ये भी अच्छा है कि अगर आपका बैकग्राउंड में कुछ दिखता है, एनालिटिक्स का काफ़ी अच्छा यूज़ करते हैं जो कि आजकल की आने वाली टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा इनका एक प्लेटफॉर्म भी है, गाड़ी बाज़ार। गाड़ी बाज़ार जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर बाइंग एंड सेलिंग न्यू एंड यूज्ड व्हीकल्स, तो ये वहाँ पर भी काफ़ी माइलेज ले लेते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज़। अब हम इसके थोड़ा सा फाइनेंशियल समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, व्हीकल लोन, कमर्शियल लोन, ये सारा लोन्स में है। तो अब हम थोड़ा सा इसका फंडामेंटली फाइनेंशियल्स भी समझ लेते हैं। मार्केट कैप जो है 54,000 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस जो बंद हुआ है फ्राइडे को 662 रुपये पर बंद हुआ है और 668 अभी हाई पर ही चल रहा है, तो 52 वीक हाई पर है ये पर्टिकुलर स्टॉक का पी 34 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 23 के आसपास है, 22.8, तो उससे थोड़ा सा हाईली प्राइस लगता है। प्राइस टू बुक देखते हैं तो 128 रुपीज़ बुक वैल्यू है, प्राइस टू बुक 5.19 टाइम्स है, तो ये भी थोड़ा सा ऑन हायर साइड है, बट एट द सेम टाइम लाइक आई वुड से कंपनी अच्छा है, फंडामेंटली अच्छी कर रही है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। ROCE बहुत ग्रेट नहीं है टू बी ऑनेस्ट, 9.7, 15 के ऊपर मैं इसको अच्छा मानता हूँ। ROE अच्छा है 17.1, तो रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा से मेंटेन की हुई है इन्होंने। प्रमोटर की होल्डिंग 51.6% है, प्लेज कुछ नहीं है, तो ये अच्छी चीज़ है। अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो 22.8% का प्रॉफिट ग्रोथ है। इसके अलावा अगर आप इनका EPS देखते हैं तो EPS भी 19 रुपये है। रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं, 10,300 करोड़, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो पुअर है, 1.48। फ्री कैश फ्लोज जनरेट नहीं कर रही है, दैट इज़ कंसर्न फॉर मी, बिकॉज फ्री कैश फ्लोज जो कंपनी जनरेट नहीं करती है वो बहुत मेरे को पसंद नहीं आती है ऑनेस्टली। बट फिर भी कंपनी का जो प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं तो गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 21.49 कैगर लास्ट 5 ईयर से प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा दे रही है। कंपनीज मीडियन सेल्स ग्रोथ इज़ 18.44% ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। लास्ट 10 साल से अगर सेल्स ग्रोथ ज़बरदस्त 18.44% दे रही है तो ये बहुत अच्छा नंबर है। ये मैंने बताया बुक वैल्यू से 5.19 टाइम्स चल रहा है, तो थोड़ा सा ऑन हायर साइड है। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, मैंने बोला आपको लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो विच इज़ ऑलवेज अ रेड फ्लैग। पीयर कंपैरिजन क्विकली कर लेते हैं। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, SBI कार्ड, जितनी भी NBFCs एंड फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं उसमें आप देखेंगे तो चोला का जो है अपार्ट फ्रॉम मुथूट जो कि गोल्ड फाइनेंस में है, इसका चोला का अभी भी 34.11 टाइम्स है प्राइस अर्निंग मल्टीपल। तो अगर आप देखेंगे HDFC AMC भी 41.52 है, SBI कार्ड 98 है, बजाज फाइनेंस भी 91 है, तो बहुत ही ज़्यादा सभी का प्राइस अर्निंग रेशियोज़ हैं, और चोला का फिर भी थोड़ा सा डिसेंट है। इसी के अगेंस्ट में अगर ROCE देखते हैं तो ROCE भी सभी का 9-10 के आसपास है और इसका भी 9-10 के आसपास ही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्राइस टू बुक में अभी भी अगर आप बजाज होल्डिंग को छोड़ दीजिए क्योंकि होल्डिंग कंपनीज़ को डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंटिंग थ्योरी जो चलती है मार्केट में वो चलती है, बट फिर भी अगर आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू उसके हिसाब से भी काफ़ी सस्ती दिखती है। क्विकली क्वार्टरली नंबर्स की बात कर लेते हैं क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स इसने शो कर दिए हैं ऑलरेडी। तो अगर आप देखेंगे क्वार्टरली नंबर तो सितंबर क्वार्टर जो है इनका 2496 करोड़ ये रेवेन्यू इन्होंने क्लॉक किया सितंबर क्वार्टर में, जबकि जून में किया था 2482, तो स्टेबल है। सितंबर 2020 ईयर ऑन ईयर भी कोई बहुत ग्रेट ग्रोथ नहीं दिख रही है ऑनेस्टली, बट अगर आप देखेंगे सितंबर 2022 में इनका जो मार्जिन था 25% था, अभी इन्होंने मार्जिन काफ़ी अच्छे से बढ़ाया है। तो आप देख सकते हैं एक तो इन्होंने इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो उसमें अच्छे से
कमी की है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो इनका अच्छा है, वो बढ़ाया है इन्होंने, वो बहुत ही अच्छी बात है। एक्सपेंसेस देखेंगे, एक्सपेंसेस भी कम किए हैं, तो ये एक और चीज़ हो गई इसकी। अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 435 करोड़ था, जबकि अभी 611 करोड़ हो गया है, तो बहुत अच्छा यहाँ पर ग्रोथ दिखाया है इन्होंने। और अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी 586 करोड़ से 822 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो ओवरऑल नंबर्स अच्छे दिखते हैं सितंबर क्वार्टर में। आप इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं क्विकली। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको एक चीज़ दिखेगी कि आप अगर देखेंगे तो FIIs जो है सितंबर 2020 तक 11-11.5% होल्ड करते थे, वो बढ़ते बढ़ते गया ऑलमोस्ट 19% तक। अभी भी 18% के आसपास FIIs इस कंपनी में अपना होल्ड करते हैं। और अगर DIIs देखेंगे तो DIIs तो 22-22.5% होल्ड करते हैं। तो अगर आप मार्केट में देखेंगे या पब्लिक के हाथ में देखेंगे तो सिर्फ 8% ही है जो कि आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ये है स्टॉक। तो अच्छे हाथों में है, मजबूत हाथों में है, फ्लोटिंग स्टॉक बहुत कम है और इसी वजह से बहुत ही अच्छी मुझे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी दिखती है। अब हम क्या करें, आज के आज इसको ख़रीद लें? चार्ट पर एक बार देख लेते हैं कि सिचुएशन कैसी है। ये आपके सामने मैंने चोला का डेली का चार्ट खोला है। डेली के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो एक ब्रेकआउट हुआ था जो कि हुआ था 600 रुपीज़ के आसपास। 600 रुपये पर इसने ब्रेकआउट दिया। अगर आप चाहें तो मैं इसमें एक लाइन दिखा सकता हूँ 602 के आसपास। ये इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद जो ये चल रहा है अभी ये 662 के आसपास चल रहा है। तो अभी एक और इसने छोटा ब्रेकआउट दिया, ये तो इसने एक ब्रेकआउट दिया, इसके बाद इसने एक और दूसरा ब्रेकआउट दिया कितने पे, 620 रुपये पर। तो ये 620 रुपये पर एक और ब्रेकआउट दिया, छोटा ब्रेकआउट है क्योंकि ये एक राउंडिंग बॉटम जैसा यहाँ पे छोटा सा एक राउंडिंग बॉटम बनाया और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया और उसके बाद ऊपर चल रहा है अभी। तो अभी क्या करें, अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाहता है तो डेफिनेटली इसको ले सकता है। इसको लेने के बाद अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 620 रुपीज़। और अगर कोई थोड़ा सा मीडियम टर्म का अगर व्यू है तो स्टॉप लॉस आपका होगा 600 रुपीज़। तो ये दो स्टॉप लॉसेस रख के आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। एक बार वीकली का चार्ट भी देख लेते हैं, वीकली का चार्ट कैसा दिखता है। वीकली का चार्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। तो वीकली के चार्ट में भी आप अगर देखेंगे तो ये एक बहुत अच्छा सा इसने इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनाया है। ये हेड, ये शोल्डर और ये शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना के ये इसने जो नेकलाइन तोड़ी है 620 के आसपास, फिर ये चलना शुरू हुआ है और ये इस लास्ट वीक में ही इसने काफ़ी अच्छा सा एक ब्रेकआउट भी दिया है। तो इस शेयर पर बिल्कुल अपनी नज़र बना के रखिए, अपने रडार पर रखिए। और मेरा मानना ये है, अगर आप बहुत ही अच्छे लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, 570 के आसपास का अपना, तो मीडियम टर्म के इन्वेस्टर 600 रुपये, शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर 620 रुपये और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर 570 रुपीज़ का अपना स्टॉप लॉस बना के रख सकते हैं। तो ये कुछ एक स्टॉप लॉसेस जो हैं वो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस के बिना बिल्कुल काम मत कीजिएगा। स्टॉप लॉस बहुत ही ज़रूरी है इस तरह के मार्केट में, वॉलेटाइल मार्केट है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल फंस जाएं इस मार्केट में। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो दिस इज़ इट, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।